नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माँ की रसोई में। तो आज हम बनाएंगे मलाई से घी। तो मलाई से घी निकालते समय हमसे कई छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो मलाई से घी है वो पूरी तरीके से नहीं निकल पाता। जितना घी निकलना चाहिए उतना नहीं निकलता है और सर्दियों में तो बहुत परेशानियाँ होती हैं। घी बहुत मुश्किल से निकलता है मलाई से, और वो भी जब हमें बिना किसी मशीन का इस्तेमाल किए हुए निकालना हो। तो देखिए, मैंने जो घी निकाला है वो 10 दिन की मलाई से निकाला है और कितना सारा मक्खन निकल कर के तैयार हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि आपको घी कैसे बनाना है मलाई से। तो सबसे पहले हम मलाई को ले लेंगे। तो मलाई को मैंने फ्रीज़र में स्टोर किया था। चाहे गर्मी हो या सर्दी, मैं मलाई को फ्रीज़र में ही स्टोर करती हूँ। इससे जो मलाई है वो जमी हुई रहती है और इससे जो दूध निकलता है वो भी ख़राब नहीं होता। तो जब हमारी मलाई जमी हुई रहती है तो उससे जब हम मक्खन निकालते हैं तो पूरी तरीके से निकल आता है। तो यहाँ पर हम मलाई को करीब 1 मिनट के लिए चला लेंगे, ज़्यादा देर नहीं चलाएंगे। इसके बाद इसको ढक कर के किसी गर्म जगह पर रख देंगे और फिर इसको दोबारा से चलाएंगे। तो मैंने इसको फ्रिज के ऊपर रख दिया था। फ्रिज के ऊपर थोड़ी गर्माहट थी, तो आप कहीं भी रख सकते हैं जहाँ पर भी गर्माहट हो, या धूप है तो थोड़ी देर के लिए धूप में रख सकते हैं, और अगर धूप नहीं है तो इसको थोड़ी देर के लिए गर्म पानी के ऊपर भी रख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा देर के लिए मत रखिएगा, थोड़ी देर के लिए रखिएगा। अगर ज़्यादा देर के लिए रख देंगे तो जो आपका मक्खन है वो उतना नहीं निकलेगा। इसके बाद इसको लगातार चलाते रहेंगे। तो इसको चम्मच से ही चला लेंगे। मैंने जिस बर्तन में मलाई रखी थी उसी में चम्मच से चला लिया है इसको। तो इस तरीके से जब हम मक्खन निकालेंगे तो जो हमारा मक्खन है वो काफ़ी सारा निकल करके तैयार होगा। तो इस तरीके से पूरा मक्खन निकल आएगा, दूध के अंदर नहीं रहेगा और दूध भी बहुत कम निकलेगा। तो आप लोग देखिएगा लास्ट में कि कितना दूध निकलता है और कितना सारा मक्खन निकलता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है मलाई से मक्खन बनाने का, और बिना किसी मशीन का इस्तेमाल किए। तो सर्दियों में बहुत दिक्कत होती है, तो काफ़ी लोग तो आलस की वजह से मलाई निकालते ही नहीं है कि कौन इतने सारे झंझट करे। लेकिन अगर आप मलाई निकाल लेंगे और घर पर ही शुद्ध घी बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो मार्केट में घी मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो इससे तो आप मलाई से ही घी बना के तैयार कर लीजिए थोड़ी सी मेहनत करके। तो यहाँ पर करीब आपको 10 से 12 मिनट का समय लग जाएगा, लेकिन समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, मेहनत लगेगी थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन आपका घी काफ़ी सारा बन करके तैयार हो जाएगा। और इसी मलाई को अगर आप करीब 1 घंटे के लिए गर्म पानी के ऊपर रख के छोड़ देंगे तो जो आपका मक्खन है वो 5 मिनट के अंदर ही निकल आएगा। लेकिन मक्खन थोड़ा कम निकलेगा, उतना नहीं निकलेगा। तो जो मक्खन है वो दूध के अंदर ही रह जाता है, पूरी तरीके से नहीं निकलता है। तो इस तरीके से चलाते रहिए। तो जब भी आप फ्री हैं, टीवी देख रहे हैं या बातें कर रहे हैं, तो उस टाइम आप ये काम कर लीजिए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और बातों बातों में ही आपका मलाई से मक्खन बन करके तैयार हो जाएगा। तो धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे। तो जो मलाई है हमारी वो गाढ़ी होने लगी है। तो मलाई को हमें गाढ़ा ही रखना है। जब हम ज़्यादा देर पानी के ऊपर रख देते हैं तो जो मलाई है हमारी वो एकदम से पतली हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा घी कम बनता है। तो देखिए, मलाई जो थी हमारी एकदम गाढ़ी हो गई है, क्रीम की फॉर्म में आ गई है। तो इसको थोड़ा सा और चलाएंगे, बस थोड़ी ही देर में हमारा मक्खन निकल आएगा। तो मेरा जो बर्तन था वो थोड़ा छोटा पड़ रहा है, क्योंकि मलाई थी जो वो काफ़ी फूल गई है। लेकिन मैंने इसी बर्तन में धीरे धीरे चला लिए। दूसरे बर्तन में निकालें तो बहुत सारे बर्तन ख़राब हो जाते हैं और काफ़ी ठंड भी है, तो बर्तन साफ़ करने में परेशानी भी होती है, चाहे हम साफ़ करें चाहे हमारे यहाँ कोई साफ़ करने वाला है। तो इसलिए मैं ज़्यादा बर्तन ख़राब नहीं करती हूँ, कम ही बर्तनों में बना के तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए, जो मलाई थी उससे हमारा दूध अलग होने लगा है और मक्खन अलग होने लगा है। तो जो मक्खन है वो एकदम टाइट निकलेगा। जब जो हमारा मक्खन है वो गीला रहता है तो पूरी तरीके से निकलता नहीं है मलाई से, मलाई के अंदर ही रह जाता है। और जब एकदम टाइट मक्खन निकलता है तो पूरी तरीके से निकल आता है। तो देखिए, यहाँ पर जो मक्खन है वो एकदम दानेदार हो रहा है। तो धीरे धीरे इस तरीके से मसलते जाएंगे चम्मच से, तो दूध इससे बाहर निकल जाएगा। तो दूध बाहर हो गया है और मक्खन अलग हो गया है। तो देखिए, इसमें दूध बहुत कम दिख रहा है, मक्खन ज़्यादा दिख रहा है। तो इसके बाद हाथों से इसके गोले बना लेंगे। तो मैं ज़्यादातर हाथ भी ख़राब नहीं करती हूँ, ऐसे ही दबा करके दूध को निकाल देती हूँ। लेकिन आप लोगों को दिखाने की वजह से मैंने इसके गोले बना लिए। तो देखिएगा कितने सारे मक्खन के गोले बन करके तैयार हो जाएंगे।
तो इस तरीके से टाइट टाइट गोले बना लेंगे तो एकदम टाइट गोले बन करके तैयार हो रहे हैं। तो जो मक्खन है हमारा वो पूरी तरीके से निकल आया है मलाई से। तो इस तरीके से सारे गोले बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे 10 गोले इससे बन करके तैयार हो गए थे और दूध बहुत कम निकला था। तो मलाई से घी निकलना आपके दूध के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका दूध कैसा है, लेकिन जितना आपका घी बनता है उससे ज़्यादा घी बन करके तैयार होगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो मेरा जो दूध है वो एकदम प्योर दूध है, भैंस वाला दूध आता है, बिल्कुल सामने निकला हुआ। तो इसमें कोई भी मिलावट नहीं है दूध के अंदर। तो गोले हमारे बन गए हैं। इसके बाद इसको हम गर्म कर लेंगे, घी बना लेंगे। तो आप चाहें तो ऐसे ही बटर की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके यहाँ बटर इस्तेमाल होता है तो। और अगर घी बनाना है तो गर्म करके घी बना सकते हैं। तो एक एक गोला कढ़ाई के अंदर डालते जाएंगे। तो इस तरीके से जो आपका घी है बहुत आसानी से पक जाएगा। इस तरीके से बहुत जल्दी घी बन जाता है जब हम एक एक गोला करके डालते हैं और इससे इधर उधर छींटे भी नहीं निकलती हैं। तो एक को डालेंगे पहले, उससे घी बनने देंगे, उसके बाद दूसरे को डालेंगे। तो इस तरीके से सारे गोलों को डालते हुए इसका घी बना लेंगे। तो घी भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, इस तरीके से ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो देखिए जो हमारा घी था वो धीरे धीरे बनने लगा है। तो एकदम दानेदार घी बन करके तैयार होता है। और अभी मेरा एक गोला और बचा है तो उसको भी डाल देंगे और हमारा घी बन करके तैयार हो गया है। तो अगर आपको वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो इस तरीके से आप घी बना के देखिएगा तो आपका जो घी है वो कितना सारा बन करके तैयार होगा। और तरीक़ों से आप घी बनाते हैं उस तरीके से ज़्यादा निकलेगा इस तरीके से। तो अगर आप मशीन वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं तो भी उसमें गर्म पानी डालना पड़ता है, लेकिन अगर गर्म पानी डाल देते हैं तो भी घी पूरी तरीके से नहीं निकलता है। गर्म पानी की वजह से मेल्ट हो जाता है मलाई दूध के अंदर, तो पूरी तरीके से मक्खन नहीं बनता, दूध के अंदर ही रह जाता है मक्खन। तो जो घी था हमारा वो अच्छे से पक चुका है, गर्म हो चुका है सारा घी। तो इसके बाद इसको गैस से नीचे उतार लेंगे और थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, झाग को बैठने देंगे। तो देखिए कितना सारा घी बन करके तैयार हो गया है। इसके बाद इसको किसी बर्तन में छान लेंगे। तो ये मेरा करीब 1 लीटर घी बन करके तैयार हो गया है। तो मैंने जो घी बनाया है ये 1.5 लीटर दूध की मलाई से बनाया है। 10 दिन की मलाई ली थी मैंने। तो बीच में हमारे यहाँ भी दूध इधर उधर से आया तो उससे इतना घी नहीं निकल रहा था और दूध भी पसंद नहीं आ रहा था, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं था। लेकिन कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से हमें दूध इधर उधर से लेना पड़ रहा था, वरना हमारे यहाँ हमेशा दूध भैंस वालों के यहाँ से ही आता है सामने निकला हुआ। तो कभी मिलावटी दूध नहीं पिया तो वो पसंद नहीं आता है। तो टंकी वाले दूध का तो विश्वास ही नहीं कर सकते कि कैसा दूध आ रहा है। तो आंखों के सामने निकले हुए दूध का घी है ये। तो देखिए इतना सारा घी हमारा बन करके तैयार हो गया है। आगे फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।